आप संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है विधानसभा सुर्खी क्षेत्र में हैं, तो आपने क्या अनुभव किया अभी तक? लोग बहुत व्यवहारिक हैं, जितने भी सरपंच, जितने भी प्रतिनिधि को लगता है कि अपनेपन की फील आती है। पुलिस का तो एक ही अपेक्षा होती है कि शांति बनी रहे। गोविंद सिंह राजस्व परिवहन मंत्री जी का ये क्षेत्र है। मंत्री जी से मेरी 2-3 दिन मुलाकात हुई है। एक बात और है यहाँ जिस पर रोक नहीं लग पा रही है, गौवंश के विनाश की। बहुत से वाहन आते हैं, पिछले हिस्से में बारदाना लगा लेते हैं, वो कभी अभी मिला इस दौरान आपको? ये भी गश्त भी की है हमने और हम वाहनों को चेक भी करते रहते हैं। पुलिस बिल्कुल कठोर सख्ती से अपना कार्य करती है। नमस्कार, मैं हूं एन.के. भार्गव। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज के साथ। सागर दस्तक न्यूज की टीम आज है पुलिस थाना सुर्खी में। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र जिस नाम से चलता है वही सुर्खी और पुलिस थाने में है, जहां इस वक्त शांति समिति की बैठक हुई और हमारे साथ हैं IPS जी नरेंद्र जी रावत। तो हम उनसे परिचय लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहें सागर दस्तक न्यूज के साथ। सर, आप पहले अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र रावत है और अभी मैं IPS के दौर में यहाँ पदस्थ हूँ और मेरी यहाँ प्रोबेशन चल रहा है सुर्खी में। थाना प्रभारी के रूप में अभी प्रोबेशन चल रहा है और मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर, एक बात निकल के आती है, सभी लोग नहीं जान पाते इस बात के लिए, IPS होता क्या है? तो हमारे जो दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं लाखों लोग, वो समझ पाएँ, जो नहीं समझते उनको पता चले क्या IPS क्या है। IPS इंडियन पुलिस सर्विस है, भारतीय पुलिस सेवा, और इसका चयन UPSC से होता है। तो इसमें चयन होने के बाद एक प्रक्रिया होती है ट्रेनिंग की। 2 साल ट्रेनिंग के बाद हम लोग फील्ड में आते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रेनिंग की है, जैसे मैं अभी पदस्थ हूँ थाना प्रभारी के रूप में, उसके बाद हम लोग सिटी SP या SDOP के रूप में पदस्थ होंगे। उसके बाद एडिशनल SP, फिर हम लोगों का जो आगे की पोस्टिंग होती है वो होती है। तो इसके पहले भी आप कहीं ट्रेनिंग में रहे या कहीं पदस्थ रहे? जी, इससे पहले मैं 2 सर्विस में रहा हूँ। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में मैं पहले 2017 बैच था, फिर 2019 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था, वो मध्य प्रदेश कैडर में ही था मैं, और इसके बाद मैंने 2021 IPS बैच ज्वाइन किया। तो ये जो IPS का जो है, इसका भी कहीं और भी प्रशिक्षण आपने लिया है या मतलब पहली बार यहाँ शुरू किया है? जैसे मैंने अभी बताया कि चयन होने के बाद हम लोग हैदराबाद में ट्रेनिंग जाते हैं, तो 1 साल हमारी वहाँ ट्रेनिंग चलती है। फिर हम लोग फील्ड में आते हैं 5-6 महीने के लिए। फिर हम लोग फेज़ 2 में दोबारा हैदराबाद जाके फिर हम लोगों की जो नेक्स्ट पोस्टिंग होगी उसके बाद। तो अब ये जानकारी तो आपको पूरी होगी, यहाँ कब से ये ट्रेनिंग सेंटर चला है, IPS आते हैं यहाँ पर, कौन से वर्ष से चालू हुआ और अभी निरंतर जारी है? जैसा जितनी मुझे जानकारी है, यहाँ पे कई IPS आते रहे हैं। यानी सुजानिया साहब थे इससे पहले, वो अनुराग सुजानिया साहब, वो भी यहाँ पे थाना प्रभारी रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 लोग रहे हैं और काफ़ी मैं जैसे बोर्ड देखता हूँ तो SP साहब और बहुत लोग यहाँ पे IPS डायरेक्ट IPS यहाँ पे पदस्थ हुए हैं। तो इसके बाद सीधा आपने बताया कि सीधा आप प्रमोशन में जाएंगे, मतलब यही बात है प्रमोशन में? इसके बाद हम लोग फेज़ 2 होता है हम लोगों का, वो 2-2.5 महीने के लिए हम लोग फिर से अपनी अकेडमी जाएंगे। उसके बाद हम लोगों की जो नई पोस्टिंग होगी वो ऐसा SDOP या सिटी SP के रूप में होगी। आप इस एक संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है विधानसभा, आप उसके सुर्खी क्षेत्र में हैं, तो आपने क्या अनुभव किया अभी तक? आप घूमे होंगे यहाँ, जैसा मैंने अभी, मेरे को 1-1.5 महीना यहाँ पदस्थ हुआ है। लोग बहुत व्यवहारिक हैं और जितने भी गांव में मैं मिला हूँ, जितने भी सरपंच, जितने भी प्रतिनिधि, सब व्यवहारिक हैं। कोई अच्छा काम करते हैं सब लोग, और अपराध उतना ज़्यादा नहीं है। जितना अन्य क्षेत्रों में अपराध होता है उतना ज़्यादा अपराध नहीं है। शांति प्रिय क्षेत्र है। तो जैसे आज आप अपनी शांति समिति की बैठक हुई, इससे पूर्व मैंने जैसे ईद का अपना त्यौहार रहा है, कई त्यौहार रहे हैं, तो सब शांतिपूर्वक होता है यहाँ पे। तो इस टाइप का मुझे कोई अपराध भी नहीं लगता और शांति प्रिय चीज़ें चलती हैं। तो सबसे आसान क्या लगा यहाँ, आप यहाँ लोगों से मिले हैं, आप सबसे आसान क्या लगा आपको जो दूसरी जगह नहीं है वो यहाँ है? लोग बहुत सिंपल हैं यहाँ पे। लोग सिंपल हैं, उनसे बात करेंगे तो आपको लगता है कि अपनेपन की फील आती है, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि मैं शिवपुरी से भी हूँ, तो वो भी कुछ ना कुछ बुंदेलखंड का पार्ट तो नहीं है लेकिन बिल्कुल कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि भाषा भी मैं उस टाइप की बोल लेता हूँ, तो कनेक्ट कर पाता हूँ लोगों से। फिर थोड़ा सा कठिन लगा होगा, कुछ कठिन क्या लगा आपको यहाँ? माहौल कौन सा ऐसा कठिन लगा कि जो हम देखिए, हम लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि जो भी कठिन है वो सिंपल ही लगे, तो कठिन इस टाइप का कुछ लगा नहीं है। जी। अब और क्या अपेक्षा है आपकी कि हम मतलब और क्या सुधार चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं,
इस दौरान जब आप रहेंगे? देखिए, पुलिस का तो एक ही अपेक्षा होती है कि शांति बनी रहे, जिससे व्यापार भी अच्छा चले, लोग भी खुशहाल रहें। तो मेरी अपेक्षा यही है कि शांति बने रहे, अपराध कम हो और हर चीज़ में सुधार हो। अभी आपका कब तक यहाँ रहने का है, मतलब सुर्खी पुलिस थाने? सुर्खी थाने में मेरा सितंबर मिड तक है, मतलब 10-15 सितंबर तक मैं रहूँगा, उसके उपरांत यहाँ से चले जाएंगे। अभी चर्चा हुई है कुछ स्कूलों में, शिक्षा विभाग में आप जाके अपना उद्बोधन दें, अपनी बात करें और वो उनमें सुधार आए, बच्चों में शुरू से नींव पड़े। तो आपका विचार ऐसा बना है? जी बिल्कुल। अगर जब भी मेरे को कोई स्कूल बुलाते हैं या बच्चे जहाँ पे भी हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है एक, कि कई बार मैंने देखा है कि जैसे मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ कि कई बार 10th और 12th में बच्चों को ये जानकारी नहीं रहती है कि कौन सा सब्जेक्ट लें, किस डायरेक्शन में जाएं। बहुत सारे बच्चों के क्या है कि पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितना होना चाहिए मार्गदर्शन देने के लिए। तो अगर हम लोगों से उन्हें थोड़ा सा भी लाभ होता है, 5-10% जितना भी, तो हम लोग बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं और ये कर्तव्य भी बनता है हर व्यक्ति का। गोविंद सिंह राजस्व परिवहन मंत्री जी का ये क्षेत्र है और कई लोगों को कई विभागों में लगता है कि मंत्री का क्षेत्र होने से परेशानी होती है, काम ज़्यादा रहता है। आपको कैसा लगा है मंत्री जी के क्षेत्र में रहकर? देखिए, मैं 30-40 दिन हो गए हैं मुझे, और मंत्री जी से मेरी 2-3 दिन मुलाकात हुई है, 2-3 बार। तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ पे काम करने में, और हमेशा सहयोग मिलता है। पुलिस को, राजस्व को हमेशा वो सहयोग करते हैं। पुलिस थाने में कोई नयापन आप करना चाहते हो? इस दौरान आप कम समय के लिए हैं, कुछ लगा हो आपको कि ये कमी है, उसको दूर करना चाहते हो, कौन सी ऐसी बात है? पुलिस थाने में वैसे तो ज़्यादा कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा जो है एक थोड़ा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कुछ टेक्निकल चीज़ें, मालखाना सही कराना, रिकॉर्ड सही कराना, और इसमें जो परिसर है उसको ठीक कराना, इस पर मेरा थोड़ा सा है। बाकी जो फील्ड का काम है, जो अपराध कम करना, इस टाइप का तो काम कर ही रहे हैं। जैसे पुराने वाहन एक्सीडेंटल केस हुए हैं, वो पड़े हैं, उनके लिए कुछ नीलामी की व्यवस्था है या वो यहाँ सही रहेंगे? कुछ इस विषय में भी आपकी चर्चा हुई होगी? ये अच्छा आपने प्रश्न उठाया। पूरे मध्य प्रदेश में डीजीपी साहब ने एक अभियान चलाया है, जिसमें जितने भी पूरे मध्य प्रदेश में थाना परिसर में वाहन रखे हुए हैं, उनका निकाल करना है हम लोगों को। तो हमारे यहाँ से अभी ही पिछले महीने हमने नीलामी करवाई है वाहनों की, और उसमें से नीलामी के बाद यहाँ से हमने परिसर से वाहन उठवा भी दिए हैं बहुत सारे। और हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि वाहन यहाँ से जो सुपुर्दगीनामा पे हम लोग जो वाहन मालिक हैं उसको सुपुर्द करते रहें, जिससे उनको वाहन भी मिल जाए और हमारा परिसर भी साफ़ सुथरा बना रहे। सर, आप अभी बात कर रहे थे शांति समिति की बैठक में भी कि अपराध हो रहे हैं, दारू से होते हैं, शराब बिक्री से होते हैं, सट्टा वगैरह होता है। एक बात और है यहाँ जिस पर रोक नहीं लग पा रही है, गौवंश के विनाश की। बहुत से वाहन आते हैं, छुपा के ले जाते हैं, पिछले हिस्से में बारदाना लगा लेते हैं, वो जो जिसमें गेहूँ भरा जाता है, बोरी रहते हैं वो जूट के बने हुए, और अंदर गाय बंधी रहती हैं। ऐसा भी आपको कभी अभी मिला इस दौरान आपको केस? कभी वाहनों में जा रहे हो, परिवहन कर रहे हो गौवंश का? देखिए, ऐसा मुझे तो नहीं मिला है। मैं रात्रि गश्त में भी रहता हूँ, हाईवे गश्त भी की है हमने, और हम वाहनों को चेक भी करते रहते हैं। लेकिन ऐसा सुना है अन्य ज़िलों में। यहाँ पे मैंने अभी जब से मैं सागर में आया हूँ, इस टाइप की मैंने न्यूज़ नहीं सुनी है, और ना ऐसा प्रकरण हुआ है मेरे टाइम में। लेकिन इस पर पुलिस बिल्कुल कठोर सख्ती से अपना कार्य करती है। मतलब उस पर आप गहन चिंतन करेंगे, उसकी चेकिंग अच्छे ध्यान से मतलब करेंगे अभी, कि मतलब कहीं यदि हो रहा है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी जो IPS सर हैं नरेंद्र जी रावत, उनसे हमने बात की पुलिस थाना सुर्खी में। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और नए नए अनुभव हमें भी बताए, और यहाँ की जो क्षेत्र है मंत्री जी का, उस क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सारी बातें शेयर की। कैमरा पर्सन राकेश पांडे के साथ में नंद किशोर भार्गव, सागर दस्तक न्यूज। धन्यवाद।